एलिस इन वंडरलैंड 2। एलिस आश्चर्यजनक दुनिया में भाग 2। इन बुक 6 यू हैव रीड दैट एलिस ड्रीम्ड ऑफ अ स्ट्रेंज लैंड ऑफ एनिमल। कक्षा छठवीं की किताब में आपने पढ़ा है एलिस एक आश्चर्यजनक जानवरों वाली दुनिया में जाने का सपना देखती है। सी फैल इनटू अ रैबिट होल, वह एक खरगोश के बिल में गिर जाती है। एंड फॉलोड द रैबिट टू इट्स डाइनिंग हॉल, और खरगोश का पीछा करते हुए उसके डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है। देयर सी ड्रंक अ लिक्विड एंड बिकम वेरी स्मॉल आफ्टर दैट, वहाँ वह एक पदार्थ पीती है और वह बहुत छोटी हो जाती है उसके बाद। Well, the next thing, Alice was found a little cake with the word at me marked on it. अच्छा, तो अगली जो घटना होती है वह होती है एलिस को एक केक मिलता है, उसमें लिखा होता है खा लो मुझे। सो सी सैट देयर एंड एट इट अप, तो वह वहाँ बैठ जाती है और उसे खा लेती है। एंड देन गेस व्हाट हैपन टू हर, और फिर सोचो उसके साथ क्या होता होगा। सी ग्रीव एंड ग्रीव एंड ग्रीव, वह बड़ी होती है और बड़ी होती है और बड़ी हो जाती है। taller than she was before, taller than any child, taller than any grown up person, पहले से भी बड़ी, सभी बच्चों से बड़ी और सभी बड़े लोगों से भी बड़ी हो जाती है। टॉलर एंड टॉलर, बड़ी और बड़ी। जस्ट लुक एट द पिक्चर, जरा चित्र को देखें। विच एलिस वुड यू लाइक द बेस्ट, कौन सी एलिस तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। अ टीनी एलिस no larger than a doll, or a very tall Alice touching the ceiling of the roof, poor Alice, बेचारी छोटी सी एलिस जो गुड़िया से भी ज़्यादा बड़ी नहीं हो, या फिर बहुत बड़ी एलिस जो कि ऊपर छत तक को छू रही हो, बेचारी एलिस। What do you think, was she happy to find herself tall enough to reach the table and get the key to unlock the door, or to be too small to get through the door? क्या वह खुश होगी इतनी बड़ी होकर कि वह टेबल के ऊपर से चाबी उठा ले और दरवाज़ा खोल सके, या फिर इतनी छोटी होकर कि वह दरवाजे से बाहर निकल सके। वेल वेल सी कुड डू दैट, अच्छा तो उसने ऐसा किया। बट डू यू थिंक शी कुड गेट आउट ऑफ द दैट टीनी डोर, क्या तुम्हें लगता है कि वह उस छोटे से दरवाजे से बाहर आ पाई होगी। शी कुड ओनली जस्ट मैनेज टू ले फ्लैट, वह बस जैसे तैसे कर कर नीचे लेट पाई। पुट हर हेड डाउन ऑन द फ्लोर एंड लुक आउट थ्रू द डोर, वह जैसे तैसे करके नीचे लेट पाई, अपने सर को जमीन में रखा और दरवाजे से बाहर झांकने लगी। पुअर चाइल्ड, सी सैट डाउन ऑन द फ्लोर एंड वेप्ट बिटरली, बेचारी बच्ची, वह वहाँ नीचे बैठ गई और बुरी तरीके से रोने लगी। सी वेप्ट एंड वेप्ट एंड वेप्ट, वह रोई और रोई और रोई। हर टीयर्स रन डाउन लाइक अ रिवर, उसके आंसू नदी के जैसे बहने लगे। एंड वेरी सून देयर वॉज अ लार्ज पूल ऑफ टीयर इन द रूम, और जल्दी ही उस कमरे में आंसुओं का एक तालाब बन गया। सडनली द वाइट रैबिट इंटर्ड द रूम, अचानक ही वहां पर सफेद खरगोश अंदर आता है उस कमरे में। ही वॉज ड्रेस्ड अप टू गो समवेयर, वह कहीं जाने के लिए अच्छे तरीके से कपड़े पहनकर तैयार था। ही हैड अ लिटिल फैन एंड ग्लव्स इन वन हैंड एंड अ वॉच इन अदर हैंड, उसके हाथ में एक छोटा पंखा और एक दस्ताना था, दूसरे हाथ में एक घड़ी थी। ही वॉज लुकिंग हिज वॉच, वह अपनी घड़ी को देखता है। मटरिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप में बड़बड़ाता है। आई एम लेट, ओह आई एम लेट, अरे मुझे देर हो गई। ही डिड नॉट नोटिस एलिस,
उसने एलिस पर ध्यान नहीं दिया। एलिस रिक्वेस्टेड हिम, प्लीज सर। एलिस ने उससे विनती की, कृपया सर। द वाइट रैबिट वॉज सो फ्रिग्रेटेड ऑन हियरिंग द वॉइस। सफेद खरगोश उस आवाज को सुनकर बहुत डर गया। दैट ही ड्रॉप्ड हिज फैन एंड ग्लव्स एंड रन अवे थ्रू द डोर। और डर के मारे उसने अपना पंखा और दस्ताना वहीं गिरा दिया और दरवाजे से बाहर भाग गया। एलिस टूक अ डीप साई, took up the fan and began to fan herself and look। एलिस ने गहरी सांस ली और नीचे से वह पंखा उठा लिया और स्वयं को पंखा करने लगी। और फिर देखें, व्हाट हैपन, क्या होता है। विद द मूवमेंट ऑफ द फैन शी गॉट स्मॉलर एंड स्मॉलर। इन अ मिनट शी वॉज जस्ट अबाउट द साइज ऑफ अ माउस। और फिर वह पंखे के साथ साथ छोटी होने लगी और छोटी होने लगी और एक ही मिनट में वह चूहे के आकार की हो गई। इन द पूल ऑफ टीयर्स अ माउस वॉज ऑलरेडी स्विमिंग। और उस आंसुओं के तालाब में एक चूहा पहले से तैर रहा था। एलिस वॉज ऑल्सो स्विमिंग विथ हिम। एलिस भी उसके साथ तैरने लगी। हाउ डिड एलिस बिकम स्मॉल। एलिस छोटी कैसे हुई। दे कम आउट ऑफ द पूल एंड बोथ वर वेट। वे सभी पुल से बाहर आए, वे सभी गीले थे। देयर वर अदर क्रीचर्स in that swimming pool like dodo, a duck and an eaglet। वहाँ स्विमिंग पूल में कुछ और भी जीव जंतु थे, जैसे कि डोडो, एक बत्तख और एक बाज का बच्चा। एलिस हियर्ड देन टॉकिंग अबाउट अ पार्टी इन द गार्डन आउटसाइड। एलिस ने उन्हें बाहर बगीचे में एक पार्टी के बारे में बात करते सुना था। एंड सी थॉट, और फिर वह सोचने लगती है। कुछ शब्द, स्ट्रेंज आश्चर्यजनक, विचित्र, स्मॉल छोटा, बिग बड़ा, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, टच छूना, पुअर बेचारा या गरीब, रिच अमीर। और एक रिच मतलब पहुंचना, इनफ पर्याप्त, वीप रोना, सडनली अचानक, टीयर आंसू, मैटरिंग बड़बड़ाना, फ्रिग्नेटेड डरना भयभीत होना, सेइंग गहरी सांस, बिगेन प्रारंभ, एंड अंत, वेट गीला, ड्राई सूखा। सम क्वेश्चंस। पुट अ क्रॉस मार्क अगेंस्ट द स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू अबाउट एलिस। इस वाक्य के सामने गलत का निशान लगाएं जो एलिस के विषय में गलत हो। फर्स्ट, एलिस डिड नॉट एट द केक। एलिस ने केक नहीं खाया। सेकेंड, व्हेन एलिस एट द केक शी ग्रू टॉलर। जब एलिस केक खाई तो वह लंबी होने लगी। थर्ड, द डोर ऑफ द रूम वॉज टू स्मॉल फॉर एलिस टू गेट आउट। उस कमरे का दरवाजा एलिस के बाहर निकलने के लिए बहुत छोटा था। फोर्थ, एलिस टॉक टू द वाइट रैबिट एंड ही हेल्प्ड हर। एलिस ने सफ़ेद खरगोश से बात की और उसने उसकी मदद किया। 5. देयर वॉज अ पुल इन द हॉल। उस हॉल में एक पुल था। 6. द वाइट रैबिट वॉज गोइंग टू गिव द फैन एंड ग्लव्स टू एलिस। सफ़ेद खरगोश एलिस को ग्लव्स और पंखा देने के लिए जा रहा था। 7. रैबिट वॉज ड्रेस्ड अप टू गो समवेयर। खरगोश कहीं जाने के लिए अच्छे से तैयार था। सही गलत निशान लगाएं। राइट द नेम ऑफ ऑल दोज हु वर स्विमिंग इन द पूल ऑफ टीयर्स। उन सभी जीवों के नाम बताएं जो कि आंसुओं के पुल में तैर रहे थे। थर्ड, कंप्लीट द टेबल टू टेल व्हाट एलिस could do in the wonderland and what she could not. Select the phrase from the list given below.
इस सारणी को पूरा करें कि एलिस ने वंडरलैंड में क्या कर सकी और क्या नहीं कर सकी। कुड मतलब कर सकना और कुड नॉट मतलब नहीं कर सकी। इन डब्बे में दिए गए शब्दों में से चयन करना है। अनलॉक द डोर, लुक थ्रू द डोर आउटसाइड, lay on the floor, touch the ceiling, swim in the pool of tear, get out through the door, grow tall, get smaller। इसे सारणी में भरना है, क्या वह कर सकी क्या नहीं कर सकी। इन दिस लेसन देयर इज एनिमल डोडो। इस पाठ में एक जानवर आया है डोडो। डोडो एक जानवर था बहुत पहले, वह आजकल धरती पे नहीं है। वह एक पक्षी था जो कि उड़ नहीं सकता था, एक बहुत बड़ा पक्षी था, लेकिन आजकल वह धरती से पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ऐसे जीव जो समाप्त हो चुके हैं उन्हें हम विलुप्त जीव कहते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल। ऐसे कई सारे जानवर हैं जो धरती से समाप्त हो चुके हैं। हमें ऐसे जीव जो धरती से समाप्त हो रहे हैं, विलुप्त प्राय हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए। आज 29 जुलाई बाघ संरक्षण दिवस है। हमारे देश में बाघों की संख्या भी कम होते जा रही है। यहाँ पे बाघ संरक्षण के कुछ आंकड़े हैं कि गत सालों में हमारे उपायों के द्वारा कैसे बाघों की संख्या में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है। हमें जीवों को बचाना होगा, तभी पर्यावरण बचेगा।